Hello friends, today we are discussing a very fundamental issue on English education and its problems, and why it is that after years of study students still feel problems in having a proper grasp of the language. I've broken the entire problem into four fundamental pointers. We'll go through each of them. Stay with me till the end. By the mid and the end you will come to a proper realization of the problem, and when you know the problem, solution is not far. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं डिस्पाइट ईयर्स ऑफ स्टडी इज द ग्रामर सेंट्रिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग। इसका मैंने एक अपने पहले वीडियो में डिस्कशन किया है। इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। इंग्लिश हिंदी की तरह एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट भाषा नहीं है, वो यूजेज के साथ लोकल लैंग्वेज और यूजेज के साथ तैयार हुआ है, नॉट विद अ प्रॉपर ग्रामर। सो इट्स नॉट दैट इंग्लिश इज ग्रामेटिकली टोटली इनकरेक्ट, but there are a lot of rules and there are a lot of exceptions to the rules. अब आप rules याद कीजिए, फिर exceptions याद कीजिए, आप समझ सकते हैं ये endless है। सेकेंड, राइट आंसर मेंटालिटी। आपको याद है वो 3 इडियट्स जिसमें कि वो प्रोफेसर बोलता है कि भाई ये आप साधारण भाषा में आप क्या समझा रहे हैं, आप जो राइट आंसर है वो बताइए, और अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको राइट आंसर ही बोलना पड़ेगा। तो वो फिर इंग्लिश में कुछ बहुत सारी बातें बोल जाता है और उसके बाद फिर पूछता है ये कहना क्या चाहते हो, तो वो बोलता है कि बुक्स, जो आप बोल रहे हैं बुक्स, मैं बुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ हो जाती है। यहाँ पर इंग्लिश जो है में हम वी कैन यूज डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट फ्रेजेस, टेंसेस बहुत जगह पर चेंज होती है। आप ग्रामर रूल्स कई जगह पर ब्रेक करते हैं। नेटिव स्पीकर्स हमेशा गलत प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, लैंग्वेज और यूजेज हर चीज़ गलत हो सकती है। जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश होता है वो कम्युनिकेशन के लिए है, सही और गलत प्रूव करने के लिए नहीं है। तो इससे क्या होता है कि ये राइट आंसर मेंटालिटी से क्या हो जाता है कि भाई इंग्लिश एजुकेशन बिल्कुल रिजिड और अनइमेजिनेटिव बन जाता है, और जब कोई चीज़ रिजिड और अनइमेजिनेटिव बन गया तो फिर वो बोरिंग हो जाता है, और बोरिंग हुई तो आप लोग सीखेंगे नहीं। अब पॉइंट नंबर 3 पर आ जाइए। वही पॉइंट नंबर 2 का एक्सटेंशन है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक डर बैठ जाता है मिस्टेक्स करने का, और अगर वो कोई स्टूडेंट कोई डिफरेंट आंसर देता है तो फिर फैकल्टी शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो एक्सेप्ट नहीं करने के कारण फिर उसको लगता है कि मैं गलत बोलूँ, उससे अच्छा मैं बोलूँ ही ना, और अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर आप सीखेंगे नहीं। या सो इफ़ यू डोंट ट्राई यू डोंट लर्न। और यही मैंने आपको एक मेरी वीडियो थी मदर ऑफ ऑल फ्लुएंसी हैक्स, जिसमें मैंने डिस्कस किया था एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, the fourth problem that I was talking about is passive teaching, passive training। और आजकल आप देखिएगा कि एक पोस्ट कोविड एक नया करिकुलम स्टार्ट हुआ है जहाँ पर कि बहुत सारी इंटरैक्टिव चीज़ें होती हैं। बच्चों को पहले से कई गुना ज़्यादा एक्टिविटी करवाया जा रहा है, स्पीकिंग एक्सरसाइज करवाई जा रही है, डांस एक्सरसाइज करवाया जा रहा है, परफॉर्म करके बहुत चीज़ों को समझाने की कोशिश कराई जा रही है। ये हमारे टाइम में मतलब कि आज से 10, 15, 20 साल पहले ये नहीं था, इतना नहीं था। बहुत ज़्यादा तो राइम्स के थ्रू परफॉर्म कराया जाता था, एंड दैट्स वेयर इट एंडेड। बट इंग्लिश लर्निंग के साथ क्या है कि इंग्लिश लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक बच्चा खेलते खेलते ही उछल कूद करते, घूमते फिरते ही, अपने भाई बहनों के साथ इंटरेक्ट करते करते, मदर फादर के साथ इंटरेक्ट करते करते सीख जाता है। तो वो फिजिकली एक्टिव प्रोसेस है लर्निंग, जो कि स्कूल्स में नहीं हो पाता। आप बैठ करके जो सिट एंड मेमोराइज का जो फॉर्मूला है वो आपको लो एनर्जी की तरफ ले जाता है, और लो एनर्जी का मतलब लो कंसंट्रेशन, लो फोकस, लो लर्निंग। So friends, these are the 4 fundamental pointers. Keep in mind because these are your roadblocks